नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं और बसपा के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा में किस तरह के चुनाव चल रहे हैं और कहाँ किसको फ़ायदा होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें वहाँ जीत सकती है, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से आदेश हैं और जिस तरह से प्रचार प्रसार तेज हो रखा है, चौपालें लग रही हैं, सभाएं हो रही हैं और आकाश आनंद लोगों के बीच में जा रहे हैं, उससे बड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा इस बार हरियाणा में हो सकता है। हरियाणा की जो जनता है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है। माहौल पूरा का पूरा बीजेपी के खिलाफ है। तो बीजेपी के खिलाफ होने के बाद इस बार बसपा इनेलो गठबंधन का मजबूत गठबंधन है, अलायंस है और उसको फ़ायदा हो सकता है। चलिए पहले हरियाणा पे बात कर लेते हैं, इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के बात करेंगे। और चंद्रशेखर को लेकर क्या बात करने वाला हूँ, यही कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी बीएसपी का उत्तराधिकारी तो बन नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी पार्टी का उत्तराधिकारी या उसकी जगह ले सकते हैं। अब वो कौन सी पार्टी है? वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को रिप्लेस करके आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ सकती है और डाउन कर सकती है समाजवादी पार्टी को, और चंद्रशेखर आज़ाद आगे निकल सकते हैं अखिलेश यादव से। इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो हरियाणा पे थोड़ी सी चर्चा कर लें तो वहाँ जो माहौल है, वहाँ इस तरह का माहौल बना हुआ है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना वहाँ की जनता चाहती है। 10 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है और किस तरह से किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए थे, तो हरियाणा में जाट की जो जनसंख्या है लगभग 24-25 है, इतनी ही शेड्यूल कास्ट की है। किसान की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है। तो किसानों को जिस तरह से कृषि कानून जो बने थे उसमें बहुत कुछ झेलना पड़ा था, और जो मुद्दा था महिला पहलवान को लेकर के, वो मुद्दा भी बहुत उठा है और उसको लेकर भी जो जनता है वो बीजेपी से परेशान है और वहाँ का जो किसान है वो परेशान है। इसलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की वहाँ प्लानिंग लोगों की है, जनता की है। और उसके जगह कौन सी पार्टी लानी है, किस प्रत्याशी को लाना है, इस पर वो सोच विचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस वहाँ फाइट में है और किसी को भी सीट देने को तैयार नहीं। अभी कहते थे कि इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन कांग्रेस अपना चेहरा हमेशा दिखाती आई है। 2023 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में हमारा गठबंधन है, विधानसभा में हमारा गठबंधन नहीं है। इसलिए वहाँ और भी पार्टियाँ जो हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अखिलेश यादव की पार्टी भी वहाँ शायद अलग लड़ रही है। तो जो अलग लड़ रहे हैं वो उनको कोई फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो फ़ायदा जो उनको होगा वो बीजेपी को नुकसान ही करेगा और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो को फ़ायदा करेगा। अखिलेश यादव क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर देखे जा रहे हैं या है ही। उत्तर प्रदेश में वो अभी तक मजबूत है, लेकिन और क्षेत्र में इतने मजबूत नहीं है। लेकिन बीएसपी जो है वो पूरे देश में मजबूत है। सभी राज्यों में कहीं ना कहीं उनका अच्छा वोट परसेंट है और हरियाणा के अंदर तो 6-7% रहा ही है। और अब जब गठबंधन हुआ है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी जनसंख्या भी लगभग 24-25 जितने जाटों की जनसंख्या है उसके बराबर ही है। तो अब गठबंधन हुआ है अभय चौटाला जी के साथ, तो मजबूत मानी जा रही है और प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा है। जब से गठबंधन हुआ है तो शेड्यूल कास्ट के जितने लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से वोट देते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण सिर्फ बीएसपी को अगर एक तरफा वोट शेड्यूल कास्ट के लोग देते हैं तो भी शायद प्रत्याशी को जिताना आसान नहीं होता। इस बार गठबंधन है तो उसमें फ़ायदा अब की बार मिल रहा है। जाट और एससी मिलकर के, शेड्यूल कास्ट के लोग मिलकर के वहाँ पे अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। और अगर वहाँ को मुसलमानों को भी जोड़ दिया जाए, मुसलमान अभी भी वही काम कर रहा है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में या 2024 के चुनाव में किया उन्होंने। जहाँ पर बीजेपी को कोई पार्टी हरा रही है, कोई प्रत्याशी हरा रहा है, अभी भी मुसलमान उसी के साथ वहाँ पर है। देश का मुसलमान सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट दे रहा है। अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि मुसलमानों का उत्तराधिकारी कौन है, कौन उनका सच्चा हितैषी है। कुछ पार्टियां जो हमेशा से उनका फ़ायदा उठाती रही है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हरियाणा में जो मुसलमान है वो अभी भी बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहा है। और हम ये मान सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और जहाँ पे जाट कैंडिडेट हैं
वहाँ पर कांग्रेस को शायद फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा जहाँ नहीं है वहाँ उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। तो मुसलमान कांग्रेस के साथ वहाँ पर है जहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का टिकट है, वहाँ पे जाट है और मुसलमान है और मजबूत स्थिति में है, तो वहाँ पर वो बसपा इनेलो गठबंधन को वोट दे रहे हैं। तो बीजेपी सत्ता से इस बार वहाँ बाहर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और इनेलो गठबंधन और भाजपा, इन तीनों में हम कह सकते हैं गठबंधन है। पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की बनने वाली नहीं है, बहुत कम सीटें आ सकती हैं, हो सकता है कि बराबर ही आ जाएं। 90 सीटें हैं, तो 20-25 प्लस तो इनेलो गठबंधन ही ला रही है। अगर वो इतनी ले आई तो और पार्टी 30 या कांग्रेस 25-30 और इतनी ही या उससे कम भाजपा ले आई और पार्टी ले आई, तो इसका मतलब मिलीजुली सरकार वहाँ बन सकती है। तो बसपा को और बसपा इनेलो गठबंधन को बहुत बढ़िया फ़ायदा देखने को वहाँ पर हरियाणा में मिल रहा है। चलिए, ये तो हो गई हरियाणा की बात है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ माहौल इस बार बसपा के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के कि चंद्रशेखर आज़ाद ये मानते हैं और उनको ये पता भी है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। वो एक मसीहा के तौर पर है मायावती जी, और मजबूत स्थिति में वो इस बार नज़र आ रही है। 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरह से बहुजन समाज के लोग उनसे छिटक गए थे और बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को वोट दिया गया था, लेकिन वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमसे झूठ बोलकर वोट लिया गया था, हमसे कह दिया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन जब बात आई उनका साथ देने की तो कोई पार्टी उनके साथ खड़ी नजर नहीं आई, सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनके साथ खड़ी रही थी। तो एससी समाज के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और वो सारा का सारा वोटर जो था, जो किसी कारण कहीं और का मतलब इंडिया गठबंधन के साथ या भाजपा पे भी चला गया था, ज़्यादातर इस बार इंडिया गठबंधन के साथ गया। और जो समाजवादी पार्टी की जो सीटें आई हैं इस बार बड़ी मजबूती से जो सीटें उनको बार लोकसभा में मिली है इस बार, तो वो सीधा कारण शेड्यूल कास्ट के लोगों की देन है। मुसलमान तो 90% गया ही, वो 2022 में भी गया था। वो तो अखिलेश यादव ये मानकर चलते हैं कि मुसलमान का भला करो या ना करो, वो तो उनके साथ जाने हैं और वो कर भी रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा वोट वो समाजवादी पार्टी को दे भी रहे हैं। इस बार कांग्रेस भी थी तो इसलिए और ज़्यादा मुसलमान उनके साथ गया। तो मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके इधर गए थे इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है कि वो सारा का सारा वोटर अपने आप को ठगा महसूस जो कर रहा है वो खुलकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गया है। और इस बार या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का बहुत फ़ायदा हो सकता है और अच्छी सीटें हर जगह उनको मिलेगी। तो वो वोटर तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ ही गया है। तो चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं कि चंद्रशेखर किसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को यह बात मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जब तक खुद से नहीं चाहेंगी, जो उनका उत्तराधिकारी होगा तो उसको छोड़ करके लोग कहीं नहीं जाएंगे। मायावती जी को तो रिप्लेस कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। दलित नेता कितना भी बड़ा हो, कितना भी पॉपुलर हो, वो मायावती जी जैसा काम नहीं कर सकता, या जो उन्होंने लोगों के लिए किया है वो नहीं कर सकता। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ये मानते हैं कि ऐसा करने से अच्छा है, या मैं उनको वो नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, तो कम से कम मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है और खिंच भी रहे हैं। मुसलमान आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के पास सिर्फ मुसलमान ही हैं, दलितों उनके साथ जो था वो वापस आ गया। अब बचा मुसलमान और यादव में से भी कुछ परसेंट बसपा के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, अलग अलग जगह पर भी हैं, लेकिन मुसलमान ज़्यादातर एक तरफा है। तो उस मुसलमानों को खींचने के लिए चंद्रशेखर जिस तरह की स्पीच दे रहे हैं, जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुस्लिमों में एक जगह बना रहे हैं, तो उससे चंद्रशेखर आज़ाद को फ़ायदा मिल रहा है। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को रिप्लेस कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज़ाद समाज पार्टी हो सकता है आने वाले समय में मुसलमानों को अपनी तरफ कर ले और अखिलेश यादव के पास फिर कुछ बचने वाला नहीं है, तो अखिलेश यादव को वो रिप्लेस कर देंगे। तो ये फ़ायदा उनको चंद्रशेखर आज़ाद को मिल सकता है, ये देखने को भी मिल रहा है। मुसलमानों के प्रति जितना वो बोल रहे हैं, जितना उन्होंने शुरू कर दिया है, उतना अखिलेश यादव भी नहीं बोल पा रहे खुल के। तो
ये फ़ायदा उनको मिलेगा और समाजवादी पार्टी डाउन होगी, चंद्रशेखर उनसे आगे निकल सकते हैं। फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, वो जुड़े ही रहेंगे। और हो सकता है एक समय ऐसा भी आए कि केंद्र में सत्ता बहुजन समाज पार्टी के लोगों की हो। और ये ठीक भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो मेहनत कर रहे हैं, हम हमेशा कहते रहे कि अगर वो पार्टी के साथ आ जाते या विलय कर लेते पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी को इतना फ़ायदा होता और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती। तो कुछ नेता अपने स्वार्थ के कारण इधर उधर जा रहे हैं, इससे ही बहुजन समाज पार्टी का जो नुकसान हुआ वो हुआ। लेकिन आप लोग जागरूक हो रहे हैं, जाग रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जो जगह बनाई है उसको बनाने में बहुत समय लग जाएगा। दूसरी पार्टी को, चंद्रशेखर आज़ाद को तो बहुत समय लगेगा। तो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे अगर समाजवादी पार्टी को रिप्लेस करके चंद्रशेखर आज़ाद आगे आते हैं तो भी फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को ही मिलेगा। तो भाजपा और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी को जो फ़ायदा मिला वो शेड्यूल कास्ट के और मुसलमानों की वजह से मिला। मुसलमानों को अगर चंद्रशेखर ले सकते हैं, उनके साथ कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मुसलमान इसलिए जुड़ता है उनके साथ कि जिसके साथ अपना वोट बैंक है उसके साथ हम जोड़ करके अपना वोट जोड़ करके प्रत्याशी को जिता सकते हैं। तो मुसलमान भी बहुत कुछ सोचता है। ओवैसी साहब ये हमेशा कहते रहे कि जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा से ये फ़ायदा उठाते आए हैं मुसलमानों का। कांग्रेस जो हमेशा से मुसलमानों का फ़ायदा उठाते रहे, करा उन्होंने कुछ भी नहीं, इनके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ दरी बिछवाने का काम करते आए हैं। और ये अखिलेश यादव भी मानते हैं कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी को वोट नहीं देगा, कांग्रेस को वोट नहीं देगा, उत्तर प्रदेश में हमें ही वोट देगा। लेकिन वो वोट आने वाले समय में चंद्रशेखर के पास गया तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा समाजवादी पार्टी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।